श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 24। संबंध। यद्यपि देवताओं की उपासना का फल सीमित और अंत वाला होता है, फिर भी मनुष्य उसमें क्यों उलझ जाते हैं, भगवान में क्यों नहीं लगते, इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां बुद्धयः परं भावं जानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए अव्यक्त मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। व्याख्या। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम डैश 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 ममा व्यय मनुत्तमम। जो मनुष्य निर्बुद्धि है और जिनकी मेरे में श्रद्धा भक्ति नहीं है, वे अल्प मेधा के कारण अर्थात समझ की कमी के कारण मेरे को साधारण मनुष्य की तरह अव्यक्त से व्यक्त होने वाला अर्थात जन्मने मरने वाला मानते हैं। मेरा जो अविनाशी अव्यय भाव है अर्थात जिससे बढ़कर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, और जो देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में परिपूर्ण रहता हुआ इन सब से अतीत सदा एक रूप रहने वाला निर्मल और असंबद्ध है, ऐसे मेरे अविनाशी भाव को वे नहीं जानते। मेरा अवतार लेने का जो तत्व है उसको नहीं जानते, इसलिए वे मेरे को साधारण मनुष्य मानकर मेरी उपासना नहीं करते, प्रत्युत देवताओं की उपासना करते हैं। कहते हैं कि मुझे साधारण मनुष्य की तरह अव्यक्त से व्यक्त होने वाला अर्थात जन्मने मरने वाला मानते हैं। ये उनकी समझ की कमी है, अल्प मेधा है अर्थात समझ की कमी है। मेरा जो अविनाशी अव्यय भाव है अर्थात जिससे बढ़कर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। अव्यय होता है जो व्यय न किया जा सके, जो कभी समाप्त नहीं होता, ऐसा भाव है। अविनाशी अव्यय भाव है। परमात्मा ऐसे हैं अविनाशी और कभी कम नहीं होने वाले, कभी व्यय नहीं होने वाले, अर्थात जिससे बढ़कर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, उससे बढ़कर दूसरा कोई हो नहीं सकता, जो देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में परिपूर्ण रहता हुआ इन सब से अतीत सदा एक रूप रहने वाला निर्मल और असंबद्ध है। तो वैसे तो परमात्मा हर जगह है, देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में पूरे का पूरा रहता है, पर फिर भी इनसे अतीत है, इनसे अलग है, सदा एक रूप रहता है, निर्मल है और असंबद्ध है। उसका कोई संबंध देश काल वस्तु व्यक्ति से किसी से नहीं है, लेकिन फिर भी सब में परिपूर्ण है। यह एक अलग सी बात है। ऐसे मेरे अविनाशी भाव को वे नहीं जानते। तो ऐसा अविनाशी भाव है कि सब में परिपूर्ण है, सबसे फिर भी असंबद्ध है, फिर भी निर्मल है, सब में परिपूर्ण रहते हुए भी सबसे अलग है। जैसे आकाश सब जगह है, सब में है, लेकिन फिर भी सबसे असंबद्ध है, निर्मल है और सदा एक रूप है, इन सब से अतीत है। तो कहते हैं भगवान कि ऐसे मेरे अविनाशी भाव को वे नहीं जानते और मेरा अवतार लेने का जो तत्व है उसको नहीं जानते। मैं अवतार लेने का जो तत्व है उसको भी वो नहीं जानते, इसलिए वे मेरे को साधारण मनुष्य मानकर मेरी उपासना नहीं करते, प्रत्युत देवताओं की उपासना करते हैं। अगला पद है अबुद्धयः। पद का यह अर्थ नहीं कि उनमें बुद्धि का अभाव है, प्रत्युत बुद्धि में विवेक रहते हुए भी अर्थात संसार को उत्पत्ति विनाशशील जानते हुए भी इसे मानते नहीं। यही उनमें बुद्धि रहितपना है, मूढ़ता है। बुद्धि तो है, लेकिन सब कुछ देखते हुए भी, संसार उत्पत्ति विनाशशील जानते हुए भी
फिर भी ये नहीं मानते कि संसार मिटने और नष्ट होने वाला है, उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। उसको शाश्वत मान लेते हैं, सब कुछ जानते हुए भी। दिख रहा है सब कुछ सामने कि व्यक्ति आ रहे हैं, जा रहे हैं, जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, चीज़ें बन रही हैं, मिट रही हैं, मकान मिट जाते हैं, बन जाते हैं, शरीर मिट जाते हैं, बन जाते हैं, सब कुछ देख रहे हैं। सब कुछ उत्पत्ति विनाशील जानते हुए भी इसे मानते नहीं। दूसरा भाव यह है कि कामना को कोई रख नहीं सकता, कामना रह नहीं सकती, क्योंकि कामना पहले नहीं थी और कामना पूर्ति के बाद भी कामना नहीं रहेगी। वास्तव में कामना की सत्ता ही नहीं है, फिर भी उसका त्याग नहीं कर सकते। यही अबुद्धिपना है। बहुत ही शानदार बातें हैं। मेरे स्वरूप को न जानने से वे अन्य देवताओं की उपासना में लग गए और उत्पत्ति विनाशील पदार्थों की कामना में लग जाने से वे बुद्धिहीन मनुष्य मेरे से विमुख हो गए। यद्यपि वे मेरे से अलग नहीं हो सकते तथा मैं भी उनसे अलग नहीं हो सकता, तथापि कामना के कारण ज्ञान ढक जाने से वे देवताओं की तरफ खिंच जाते हैं। अगर वे मेरे को जान जाते तो फिर केवल मेरा ही भजन करते। तो दो बातें हैं जो मनुष्य कभी देखता नहीं। संसार निरंतर परिवर्तनशील है, उत्पन्न होता है, विनाश होता है, शरीर बन रहे हैं, मिट रहे हैं, ये सब जानता, हर मनुष्य जानता, पर इसको मानता नहीं। अगर वो मान जाए कि संसार नष्ट होने वाला है, यह कभी रहता नहीं है, यह एक स्वप्न की तरह है, तो वह परमात्मा में लग जाए। लेकिन इसी को जानते हुए भी मानता नहीं है, तो एक बुद्धि रहित बिना तो ये है, ये मूढ़ता है। दूसरा अबुद्धिपना क्या है कि कामना जो है रहती नहीं है कभी, क्योंकि कामना पहले नहीं थी और कामना जगी और कामना पूर्ति के बाद भी कामना नहीं रहेगी। वास्तव में कामना की भी सत्ता नहीं है, फिर भी उसका त्याग नहीं कर सकते। यही अबुद्धिपना है। जो इच्छा है हमारी वो भी नहीं है, वो भी एक हवा में ही जैसे बादल लहरा रहे हैं, उसका वजूद नहीं है। वो पहले भी नहीं थी और कामना पूर्ति के बाद भी नहीं रहेगी। तो जो चीज़ पहले भी नहीं थी और बाद में भी नहीं रहेगी, बीच में थोड़ी बुलबुले की तरह उत्पन्न होती है, बादल की तरह। जैसे आकाश में बादल थोड़ी देर के लिए उत्पन्न होते हैं, बादल तो फिर भी थोड़ी देर टिकते हैं, कामना इतनी देर भी नहीं टिकती। तो फिर भी उसका त्याग नहीं कर सकते कि कामना बनती है, मिट जाती है, बनती है, मिट जाती है, क्षण भर में पैदा होती है, फिर मिट जाती है। बनने बिगड़ने वाली और ज्यादा देर नहीं रुकती, क्षण भर, थोड़ी देर, थोड़े समय, फिर भी उसका त्याग नहीं कर पाते। तो ये अबुद्धिपना ये है। तो दोनों चीजें हैं, संसार और कामना भासते हैं, वस्तुतः उत्पत्ति विनाशशील हैं और जल्दी ही समाप्त होने वाले हैं, फिर भी इसको मनुष्य छोड़ता नहीं है। तो जो बुद्धिहीन मनुष्य है, कामना में लग गए, वो मेरे से विमुख हो गए। यद्यपि वे मेरे से अलग नहीं कहते हैं भगवान, और मैं उनसे अलग नहीं, तथापि कामना के कारण ज्ञान ढक जाने से वे देवताओं की तरफ तरफ खींच जाते हैं। अगर वे मेरे को जान जाते तो फिर केवल मेरा ही भजन करते। नंबर 1, बुद्धिमान मनुष्य वे होते हैं जो भगवान के शरण होते हैं, वे भगवान को ही सर्वोपरि मानते हैं। ये बुद्धिमान मनुष्य। नंबर 2, अल्प मेधा वाले मनुष्य वे होते हैं जो देवताओं के शरण होते हैं, वे देवताओं को अपने से बड़ा मानते हैं, जिससे उनमें थोड़ी नम्रता सरलता रहती है। नंबर 3, अबुद्धि वाले मनुष्य वे होते हैं जो भगवान को देवता जैसा भी नहीं मानते, किंतु साधारण मनुष्य जैसा ही मानते हैं। वे अपने को ही सर्वोपरि सबसे बड़ा मानते हैं। गीता 16वें अध्याय का 14वां-15वां श्लोक। यही तीनों में अंतर है।
परम भावम जानन्तः का तात्पर्य है कि मैं अज रहता हुआ, अविनाशी होता हुआ और लोकों का ईश्वर होता हुआ ही अपनी प्रकृति को वश में करके योग माया से प्रकट होता हूँ। इस मेरे परम भाव को बुद्धिहीन मनुष्य नहीं जानते। अनुत्तमम कहने का तात्पर्य है कि 15वें अध्याय में जिसको क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम बताया है, अर्थात जिससे उत्तम दूसरा कोई है ही नहीं, ऐसे मेरे अनुत्तम भाव को वे नहीं जानते। विशेष बात, इस 24वें श्लोक का अर्थ कोई ऐसा करते हैं कि ये अव्यक्तम माम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते ते अबुद्धया, अर्थात जो सदा निराकार रहने वाले मेरे को केवल साकार मानते हैं वे निर्बुद्धि हैं, क्योंकि वे मेरे अव्यक्त, निर्विकार और निराकार स्वरूप को नहीं जानते। दूसरे कोई ऐसा अर्थ करते हैं कि ये व्यक्ति मापन्नम माम अव्यक्तम मन्यन्ते ते अविद्या, अर्थात मैं अवतार लेकर तेरा सारथी बना हुआ हूँ, ऐसे मेरे को केवल निराकार मानते हैं। वे निर्बुद्धि हैं, क्योंकि वे मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी भाव को नहीं जानते। उपयुक्त दोनों अर्थों में कोई भी अर्थ ठीक नहीं है, कारण कि ऐसा अर्थ मानने पर केवल निराकार को मानने वाले साकार रूप की और साकार रूप के उपासकों की निंदा करेंगे, और केवल साकार मानने वाले निराकार रूप की और निराकार रूप के उपासकों की निंदा करेंगे। यह सब एक देशीयपना ही है। पृथ्वी, जल, तेज आदि जो महाभूत हैं, जो कि विनाशी और विकारी हैं, वे भी दो दो तरह के होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। जैसे स्थूल रूप से पृथ्वी साकार है और परमाणु रूप से निराकार है। जल, बर्फ, बूंदें, बादल और भाप रूप से साकार है और परमाणु रूप से निराकार है। तेज, अग्नि तत्व काठ और दियासलाई में रहता हुआ निराकार है और प्रज्वलित होने से साकार है, इत्यादि। इस तरह से भौतिक दृष्टि से भी दोनों रूप होते हैं, और दोनों होते हुए भी वास्तव में वह दो नहीं होता। साकार होने पर निराकार में कोई बाधा नहीं लगती और निराकार होने पर साकार में कोई बाधा नहीं लगती। फिर परमात्मा के साकार और निराकार दोनों होने में क्या बाधा है? अर्थात कोई बाधा नहीं। वे साकार भी हैं और निराकार भी हैं, सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। तो उदाहरण दे दिया, जैसे पृथ्वी दिखाई दे रही है तो साकार है स्थूल रूप से, और परमाणु रूप से जाएंगे तो निराकार है। ऐसे ही जल, बूंद, भाप, बादल साकार है पर परमाणु रूप से निराकार है। ऐसे ही अग्नि तत्व है, वो काठ और लकड़ी में, दिया सलाई में रहता है तो निराकार है, प्रज्वलित हो जाता जब साकार है। ऐसे ही परमात्मा है, अर्थात साकार और निराकार दोनों होने में क्या बाधा है? अर्थात कोई बाधा नहीं है। गीता साकार निराकार, सगुण निर्गुण दोनों को मानती है। 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने अपने को अव्यक्त मूर्ति कहा है। 4थे अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं अज होता हुआ भी प्रकट होता हूँ, अविनाशी होता हुआ भी अंतर्धान हो जाता हूँ, और सबका ईश्वर होता हुआ भी
आज्ञा पालक पुत्र और शिष्य बन जाता हूं। अतः निराकार होते हुए साकार होने में और साकार होते हुए निराकार होने में भगवान में किंचन मात्र भी अंतर नहीं आता। ऐसे भगवान के स्वरूप को न जानने के कारण लोग उनके विषय में तरह तरह की कल्पनाएं किया करते हैं। समझ में आ रही है क्या? भगवान साकार और निराकार दोनों है। परिशिष्ट भाव, परिशिष्ट भाव, भगवान व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है, लौकिक भी है और अलौकिक भी है। वासुदेवः सर्वम, गीता 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। सद सच्चा हम अर्जुन, गीता 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। परंतु बुद्धिहीन मनुष्य भगवान को उन प्राणियों की तरह अव्यक्त से व्यक्त होने वाला अर्थात लौकिक अर्थात जन्मने मरने वाला मानते हैं, जिसके लिए भगवान ने कहा है अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। गीता 2 अध्याय का 28वां श्लोक। कि अव्यक्तादीनि भूतानि, जो भूतकाल में पहले अव्यक्त था, व्यक्त मध्यानि और मध्य में व्यक्त हुआ। जैसे शरीर है, भूतकाल में नहीं था, अब है। व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव निधनान एव, और जब जो निधन हो जाएगा तब फिर अव्यक्त हो जाएगा। तो पहले भी अव्यक्त था, बाद में फिर अव्यक्त हो जाएगा, बीच में केवल व्यक्त है। तो पहले भी अव्यक्त था, बाद में फिर अव्यक्त हो जाएगा, अर्थात पहले भी जीरो था ही नहीं, बाद में फिर था नहीं हो जाएगा। तो फिर परिवेदना परिदेवना, तत्र का परिदेवना, तो शोक करने की बात क्या है? हे पार्थ, सभी प्राणी जन्म से पहले पर अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं। अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या है? भगवान मनुष्यों की तरह अव्यक्त से व्यक्त नहीं होते, प्रत्युत अव्यक्त रहते हुए ही व्यक्त होते हैं और व्यक्त होते हुए भी अव्यक्त रहते हैं। ये बड़ी शानदार बात इस लाइन में लिखी है। मनुष्य तो पहले अव्यक्त फिर व्यक्त होता है, अर्थात पहले अप्रकट थे फिर प्रकट होते हैं और बाद में फिर अप्रकट हो जाते हैं। पर भगवान मनुष्यों की तरह अव्यक्त से व्यक्त नहीं होते, प्रत्युत अव्यक्त रहते हुए अप्रकट रहते हुए ही प्रकट हो जाते हैं, अर्थात उन और व्यक्त होते हुए भी अव्यक्त रहते हैं और प्रकट होते हुए अप्रकट भी रहते हैं, व्यक्त होते हुए भी अव्यक्त रहते हैं। तो उनमें साकार और निराकार का भेद है ही नहीं। वो साकार होते हुए भी निराकार हैं और निराकार होते हुए भी साकार हैं। अगला पद है परम। भगवान देवताओं की उपासना करने वाले को श्रद्धा भी देते हैं और उनकी उपासना का फल भी देते हैं। यह भगवान का परम अर्थात पक्षपात रहित भाव है। अव्ययम, देवता सापेक्ष अविनाशी अर्थात अमर है, सर्वथा अविनाशी नहीं। सापेक्ष अविनाशी मतलब हमसे तो बहुत ज्यादा उम्र है उनकी, बहुत लंबी आयु, हजारों साल, लाखों साल, लेकिन सर्वथा अविनाशी नहीं है। हमारी से तुलना करें तो अमर है, क्योंकि हमारी तो 100 साल भी उम्र नहीं है, उनकी लाखों साल है, तो हमसे तो अमर हुए वो। पर सर्वथा अविनाशी नहीं है, परंतु भगवान निरपेक्ष अविनाशी है। परंतु भगवान तो निरपेक्ष अविनाशी हैं, उनके समान अविनाशी दूसरा कोई नहीं है और हो भी नहीं सकता। अगला पद है अनुत्तमम। भगवान प्राणी मात्र का हित चाहते हैं
यह भगवान का सर्वश्रेष्ठ भाव है। इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई भाव हो ही नहीं सकता। क्या भाव कि प्राणी मात्र का भगवान हित चाहते हैं, यह सर्वश्रेष्ठ भाव है और इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई भाव हो ही नहीं सकता। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 25। संबंध भगवान को साधारण मनुष्य मानने में क्या कारण है, इस पर आगे का श्लोक कहते हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजं वेयम्। श्लोक नंबर 25। यह तो मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझे अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं मानता, उन सब के सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता। यह जो मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझे अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं मानता, उन सब के सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता। व्याख्या। मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजं व्ययम्। मामजं व्ययम्। मैं अज और अविनाशी हूँ, अर्थात जन्म मरण से रहित हूँ। ऐसा होने पर भी मैं प्रकट और अंतर्धान होने की लीला करता हूँ। जन्म मरण से रहित होने पर भी मैं प्रकट और अंतर्धान होने की लीला करता हूँ। अर्थात जब मैं अवतार लेता हूँ तब अर्थात अजन्मा रहता हुआ ही अवतार लेता हूँ और अव्यय आत्मा रहता हुआ ही अंतर्धान हो जाता हूँ। मतलब समाप्त नहीं होता फिर भी अंतर्धान हो जाता हूँ, व्यय नहीं होता फिर भी अंतर्धान हो जाता हूँ, अर्थात अव्यय आत्मा रहता हुआ ही अंतर्धान हो जाता हूँ और अजन्मा रहता हुआ अवतार लेता हूँ। जन्म भी नहीं लेता फिर भी प्रकट हो जाता हूँ, अवतार लेता हूँ, अर्थात अजन्मा रहता हुआ ही अवतार लेता हूँ। जैसे सूर्य भगवान उदय होते हैं तो हमारे सामने आ जाते हैं और अस्त होते हैं तो हमारे नेत्रों से ओझल हो जाते हैं, छिप जाते हैं। ऐसे ही मैं केवल प्रकट और अंतर्धान होने की लीला करता हूँ। जो मेरे को इस जन्म मरण से रहित मानते हैं वे तो ऐसा मूढ़ हैं। गीता 10वें अध्याय का 3 और 15वें अध्याय का 19वां श्लोक। परंतु जो मेरे को साधारण प्राणियों की तरह जन्मने मरने वाला मानते हैं वे मूढ़ हैं। गीता 9वें अध्याय का 11वां श्लोक। भगवान को अज अविनाशी न मानने में कारण है कि इस मनुष्य का भगवान के साथ जो स्वतः अपनापन है उसको भूलकर इसने शरीर को अपना मान लिया कि यह शरीर ही मैं हूँ और यह शरीर मेरा है। इसलिए उसके सामने पर्दा आ गया जिससे वह भगवान को भी अपने ही समान जन्मने मरने वाला मानने लगा। ये बहुत ही शानदार बात है, ये सार है वैसे तो। दोबारा से सुन लेते हैं। भगवान को अज अविनाशी न मानने में कारण है कि इस मनुष्य का भगवान के साथ जो स्वतः अपनापन है वो स्वतः ही है, भगवान के साथ एक है क्योंकि भगवान का अंश है यह जीव, उसको भूल गया। उसको भूलकर इसने शरीर को अपना मान लिया कि यह शरीर ही मैं हूं और यह शरीर मेरा है। इसलिए उसके सामने पर्दा आ गया। किस बात के कारण? जब शरीर को आपने मान लिया कि यह शरीर ही मैं हूं और यह शरीर मेरा है। इसलिए उसके सामने पर्दा आ गया जिससे वह भगवान को भी अपने ही समान जन्मने मरने वाला मानने लग गया। मूढ़ मनुष्य मेरे को अज और अविनाशी नहीं जानते। उनके ना जानने में दो कारण हैं। एक तो मेरा योग माया से छिपा रहना और एक उनकी मूढ़ता। जैसे किसी शहर में किसी का एक घर है और वह अपने घर में बंद है तथा शहर के सब घर शहर की चारदीवारी
अर्थात परकोटे में बंद हैं, अगर वह मनुष्य बाहर निकलना चाहे तो अपने घर से निकल सकता है। पर शहर की चारदीवारी से निकलना उसके हाथ की बात नहीं। हाँ, यदि उस शहर का राजा चाहे तो वह चारदीवारी का दरवाजा भी खोल सकता है। और उसके घर का दरवाजा भी खोल सकता है। अगर वह मनुष्य अपने घर का दरवाजा नहीं खोल सकता तो राजा उस दरवाजे को तोड़ भी सकता है। ऐसे ही यह प्राणी अपनी मूढ़ता को दूर करके अपने नित्य स्वरूप को जान सकता है। अपनी मूढ़ता को दूर करके अपने नित्य स्वरूप को जान सकता है। परंतु सर्वथा भगवत तत्व का बोध तो भगवान की कृपा से ही हो सकता है। भगवान जिसको जनाना चाहे वही उनको जान सकता है। सोई जाने जही देहु जनाई, मानस 2 127 में दिया है। अगर मनुष्य सर्वथा भगवान के शरण हो जाए तो भगवान उसके अज्ञान को भी दूर कर देते हैं और अपनी माया को भी दूर कर देते हैं। तो कहते हैं कि भगवत तत्व का बोध तो भगवान की कृपा से ही हो सकता है। भगवान जिसको जनाना चाहे वही उसको जान सकता है। सोई जाने यही देहु जनाई। तो कहते हैं अंत में कि अगर मनुष्य सर्वथा भगवान के शरण हो जाए तो भगवान उसके अज्ञान को भी दूर कर देते हैं और अपनी माया को भी दूर कर देते हैं। अगला पद, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। उन सबके सामने अर्थात उस मूढ़ समुदाय के सामने मैं भगवत रूप से प्रकट नहीं होता, कारण कि वे मेरे को अज अविनाशी भगवत रूप से जानना अथवा मानना ही नहीं चाहते। प्रत्युत वे मेरे को साधारण मनुष्य मानकर मेरी आलोचना करते हैं। अतः उनके सामने मैं अपने भगवत स्वरूप से कैसे प्रकट होऊं। तात्पर्य है कि जो मेरे को अज विनाशी नहीं मानते, प्रत्युत मेरे को जन्मने मरने वाला मानते हैं, उनके सामने मैं अपनी योग माया से छिपा रहता हूँ और सामान्य मनुष्य जैसा ही रहता हूँ। परंतु जो मेरे को अज अविनाशी और संपूर्ण प्राणियों को ईश्वर मानते हैं, मेरे में श्रद्धा विश्वास रखते हैं, उनके भावों के अनुसार मैं उनके सामने प्रकट होता हूँ। तो जैसे अर्जुन के सामने प्रकट हुए, भगवत रूप से प्रकट हो गए। एक तो साधारण रूप है जो मनुष्य का शरीर है, एक भगवत रूप है। तो कहते हैं भगवत रूप से मैं किसी के सामने प्रकट नहीं होता, मैं भगवत रूप को योग माया से छिपा कर रखता हूँ। परंतु जो मेरे को अज अविनाशी और संपूर्ण प्राणियों को ईश्वर मानते हैं, मेरे में श्रद्धा विश्वास रखते हैं, अज अर्थात अजन्मा, और अविनाशी और संपूर्ण प्राणियों को ईश्वर मानते हैं, मेरे में श्रद्धा विश्वास रखते हैं, उनके भावों के अनुसार मैं उनके सामने प्रकट होता हूँ। तो जिसके जैसे भाव हैं तभी वो प्रकट होते हैं। हम कहते हैं ना कि परमात्मा प्रकट क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि हमारे भाव नहीं है। हम उनको अभी तक शरीरधारी एक मनुष्य मानते हैं जो कभी हुआ था, लेकिन अव्यक्त रूप से भगवत रूप से नहीं मानते। अगर ऐसा हम मान जाएं तो हम उनके दर्शन अभी कर सकते हैं। भगवान की योग माया विचित्र, विलक्षण, अलौकिक है। मनुष्यों का भगवान के प्रति जैसा भाव होता है उसके अनुसार ही वे योग माया समावृत भगवान को देखते हैं। तो जैसा भाव होता है, भगवान की योग माया विचित्र, विलक्षण, अलौकिक है। मनुष्यों का भगवान के प्रति जैसा भाव होता है उसके अनुसार ही वे योग माया समावृत भगवान को देखते हैं। स्टार लिख के दिया है इसको। एक, मल्ला
नामश्निर्नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनोस्तां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः मर्त्युर्भोजपतेर्विराड् विदुषां तत्त्वं परमयोगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजा। श्रीमद्भागवत 10:43-17 में दिया है। यहाँ भगवान ने कहा है, इसका अर्थ भी दिया हुआ है कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंगभूमि में पधारे उस समय वे पहलवानों को वज्र कठोर शरीर, साधारण मनुष्यों को नर रतन, जब वो कंस के जहाँ पर रंगभूमि में श्री कृष्ण बलराम जब पधारे तो पहलवानों को वो कैसे दिखाई दिए, जैसे पत्थर की तरह शरीर, वज्र कठोर शरीर। साधारण मनुष्यों को नर रतन, साधारण मनुष्यों को नरों में श्रेष्ठ मनुष्य की तरह दिखाई दिए। स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव दिखाई दिए, गोपों को स्वजन दिखाई दिए, दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक दिखाई दिए, माता पिता के समान बड़े बूढ़ों को शिशु दिखाई दिए, कंस को मृत्यु दिखाई दिए, अज्ञानियों को विराट दिखाई दिए, योगियों को परम तत्व और भक्त शिरोमणि वृष्णि वंशियों को वे अपने इष्ट देव जान पड़े। तो जैसी जिसकी भावना होती है वैसा उसको दिखाई देता है कि वही है कि भगवान की योग माया विचित्र विलक्षण अलौकिक है। तो मनुष्यों का भगवान के प्रति जैसा भाव होता है उसके अनुसार ही वे योग माया समावृत भगवान को देखते हैं। तो योग माया से सम आवृत भगवान को देखते हैं। जैसे कि रामचरितमानस में 241 में दिया है, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। तो यहाँ भगवान ने कहा है कि जो मेरे को अज अविनाशी नहीं जानते वे मूढ़ हैं। और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा है कि देवता और महर्षि मेरे प्रभाव को नहीं जानते। देवता और महर्षि मेरे प्रभाव को नहीं जानते। इस पर शंका होती है कि भगवान को अज विनाशी नहीं जानना और उनके प्रभाव को नहीं जानना, ये दोनों बातें तो एक ही हो गई, परंतु यहाँ न जानने वालों को मूढ़ बताया है और वहां उनको मूढ़ नहीं बताया, ऐसा क्यों? इसका समाधान है कि भगवान के प्रभव को अर्थात प्रकट होने को न जानना दोषी नहीं है, क्योंकि वहां भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं सब तरह से देवताओं और महर्षियों का आदि हूं। जैसे बालक अपने पिता के जन्म को कैसे देख सकता है, क्योंकि वह उस समय पैदा ही नहीं हुआ था, वह तो पिता से पैदा हुआ है, अतः उसका पिता के जन्म को ना जानना दोषी नहीं है। ऐसे ही भगवान के प्रकट होने के हेतुओं को पूरा ना जानना देवताओं और महर्षियों के लिए कोई दोषी नहीं है। भगवान के प्रकट होने को कोई सर्वथा जान ही नहीं सकता, इसलिए वहाँ देवताओं और महर्षियों को मूढ़ नहीं बताया है। मनुष्य भगवान को अज अविनाशी जान सकते हैं अर्थात मान सकते हैं। अगर वे भगवान को अज अविनाशी नहीं मानते तो यह उनका दोष है, इसलिए उनको यहाँ मूढ़ कहा है। परिशिष्ट भाव, जो बुद्धिहीन मनुष्य भगवान को नहीं मानते, भगवान अवतार काल में सबके सामने प्रकट होते हुए भी उनके सामने प्रकट नहीं होते। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, गीता 4 अध्याय का 11वां श्लोक। वास्तव में भगवान अप्रकट रहना चाहते नहीं, पर जो उनको नहीं मानते उनके सामने वे कैसे प्रकट हों।
जैसे श्री कृष्ण रूप में भगवान ने अवतार लिया, तो दुर्योधन तो नहीं जान पाया उनको, बहुत से लोग नहीं जान पाए, कुछ ही उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। अर्जुन, भीष्म पितामह, पांडव, यही लोग उनको जानते थे। कुंती बुआ, कुंती माता, यही जानते थे, बाकी कोई उनको जानता नहीं था। और वे उनके सामने प्रकट भी नहीं होते। पहले भी लिख दिए कि जो मेरे को अज अविनाशी नहीं मानता, उसके सामने मैं प्रकट नहीं होता अपने भगवत स्वरूप से। उनके सामने मैं अपनी योग माया से ढका हुआ साधारण मनुष्य के रूप में ही रहता हूँ। अवतार काल में भगवान लौकिक रूप से दिखने पर भी वास्तव में सदा अलौकिक ही रहते हैं। दिखते लौकिक रूप में, पर फिर भी वे अलौकिक होते हैं। परंतु राग द्वेष के कारण अज्ञानी मनुष्यों को भगवान लौकिक दिखते हैं, अर्थात भगवान रूप से न देखकर मनुष्य रूप से ही दिखते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। जब तक राग द्वेष है, तब तक भगवान सामने भी हों तो भी हम उनको नहीं पहचान सकते। जब दो में हम अटके हुए हैं, राग द्वेष, लाभ हानि, सब कुछ, दिन रात, सर्दी गर्मी, ये दो चीजें हैं मुख्यतः। इनका जो है मूल, वो राग द्वेष है। तो राग द्वेष के कारण अज्ञानी मनुष्यों को भगवान लौकिक दिखते हैं, अर्थात भगवान रूप से न देखकर मनुष्य रूप से ही दिखते हैं। और जब अवतार काल में, ये बहुत बड़ी बात लिखी है कि अवतार काल में जब लौकिक रूप में भगवान दिखते हैं, तब भी वे अलौकिक ही होते हैं। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।